जय श्री कृष्ण फैंस, राधे राधे। कैसे आप सभी और आप सभी बहनों को सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी बहनों का सौभाग्य हमेशा बना रहे। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा, अगर वट वृक्ष हमारे घर के आसपास ना हो तो घर पर हम किस विधि से वट सावित्री की पूजा करेंगे। आज की वीडियो इसी विषय पर है। और वट सावित्री का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र, उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। और इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 को मनाया जाएगा। तो देखें फ्रेंड्स, पूजा वाले दिन आप सबसे पहले तो सुबह उठकर स्नान आदि कर लें। आपके पास जो भी कोरा साड़ी है, आपको साड़ी पहन सकते हैं, या आपके पास काला नीला छोड़कर जो भी साड़ी है आप उसे पहन सकते हैं। पूजा पाठ में लाल पीली साड़ी अच्छी लगती है, तो आप लाल पीले रंग की साड़ी पहन सकते हैं। इसके बाद आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही बरगद पेड़ की एक डली मंगाकर अपने घर में गमले में लगा लें। इसके बाद पूजा वाले दिन आप जिस स्थान पर पूजन करेंगे उस स्थान को पहले अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद अगर हो सके तो आप गोबर से उस स्थान को लीप सकते हैं, या आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। इसके बाद चावल के आटे से या गेहूं के आटे से आप सुंदर सी रंगोली बना लें। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजन सुबह से लेकर दोपहर तक किया जाता है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप कोशिश करें कि सुबह सुबह ही आप पूजन कर लें, क्योंकि पूजन के बाद ही आप कोई जल ग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। तो यहां पर देखिए वट वृक्ष को, यहां पर मैं गमले में लगाकर पूजा करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले वट वृक्ष को जल से सींचा जाता है, तो यहां पर हम जल से सीखेंगे। इसके बाद चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर तैयार किया जाता है और इसी से वट के पेड़ में थापे लगाए जाते हैं। तो आप पत्ते पर भी देखिए, इस तरह से 5 पत्ते पर या 7 पत्ते पर आप इस तरह से देखिए थापे लगा देंगे। थापे लगाने के बाद अब यहां पर देखिए हमें थोड़े से चावल का आसन देकर एक दीप प्रज्वलित करना है। तो इसमें घी के ही दीपक जलाए जाते हैं, या आप तिल्ली के तेल के भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद देखिए गौर गणेश की पूजा किया जाता है। तो गौर गणेश की पूजा यहां पर दिखे। कुछ लोग गौरी गणेश की पूजा सालों भर करते हैं, तो उनके पास गौरी गणेश की मूर्ति होती है। लेकिन अगर आप गौरी गणेश की पूजा नहीं करते हैं तो आप सुपारी पर कलावा लपेटकर भी गौरी गणेश बनाकर यहां पूजा कर सकते हैं। इसके बाद पूजा से पहले खींच लिया जाता है। तो जो भी यहां पर आप भोग प्रसाद बनाए हैं वह पहले आप अपने आंचल में सभी चीजों में से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को हल्दी के तिलक लगाएंगे। इन्हें हम कुमकुम लगाएंगे और इन्हें अच्छा चढ़ाएंगे। गौरी माता को सिंदूर लगाया जाता है, तो सिंदूर दानी में से गौरी माता को आप सिंदूर लगा सकते हैं, या अलग से आप नए सिंदूर का पैकेट लाकर गौरी माता को पहले आप लगाएं। पूजा के बाद वह सिंदूर का पैकेट अपने सिंदूर दानी में आप वापस आशीर्वाद के रूप में रख लें। तो यहां गौरी माता को हम 5 बार सिंदूर लगाएंगे। वस्त्र स्वरूप हम इन्हें कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद जो बीच में आपने थापे लगाए हैं उसमें भी आप सिंदूर के टीके लगा दें। इसके बाद हम इन्हें फूल अर्पित करेंगे। फूल अर्पित करने के बाद इसमें भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है, तो भीगे हुए चने हम अर्पित करेंगे। साथ में देखिए एक जिन्हें आप गणेश जी को धारण करा सकते हैं, और वट वृक्ष को भी जिन्हें धारण कराया जाता है। इसके बाद जो भी आप फल लेकर आए हैं वह भी भोग में यहां गणेश जी को आप अर्पित करेंगे। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे 7 पत्ते में 7 जगह भोग निकाला जाता है।
भोग में आप जो भी लेकर आए हैं, भीगे हुए चने, मिठाइयां, पूरी, गुरु बोले फल, सभी चीजों में से थोड़ा थोड़ा हम 7 जगह भोग निकालते हैं। देखिए सभी जगह का नियम पूजा का थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। भोग प्रसाद भी अलग हो जाता है, लेकिन पूजा करने का जो मेन मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारी सुहाग हमेशा सलामत रहे, वह एक होता है। सभी सुहागन महिलाएं यही चाहती हैं कि उनका सौभाग्य हमेशा अखंड बना रहे। इसके बाद देखिए हम जो भी फल लेकर आए हैं, वह फल यहां पर हम भोग अर्पित करेंगे। जो भी आप फल चढ़ा रहे हैं, सभी में थोड़ा सा आप ऐपण लगा दें और सिंदूर के टीके लगा दें। इसमें कुछ फलों का दान भी किया जाता है। इसके बाद में सावित्री माता और सत्यवान की कथा भी सुनी जाती है। तो अगर आप कथा की किताब लेकर आए हैं, तो किताब भी आप पूजा स्थान पर रखेंगे और किताब में सावित्री माता और सत्यवान की चित्र बनी होती है, तो आप उन्हें भी तिलक लगाएंगे। उसके बाद दान के लिए जो भी आप फल लेकर आए हैं, तो आप उसे पूजा स्थान पर रखेंगे। इसके बाद गौरी माता और सावित्री माता को 16 सिंगार की समान हमें अर्पित करनी होती है, या 5 सिंगार के समान भी इन्हें चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम इन्हें सिंगार की समान चढ़ाएंगे और उसे भी पूजा स्थान पर ही रखेंगे। इसके बाद इसमें बांस का पंखे का विशेष महत्व होता है। तो कुछ लोग 2 बांस का पंखा चढ़ाते हैं, एक पंखा दान कर देते हैं और दूसरे पंखे से देवता को पहले हवा की जाती है और यही पंखा अपने घर ले जाते हैं। पति देव को पहले पूजा की जाती है और इसी पंखे से पति देव को हवा की जाती है। इसके बाद हम धूप दीप दिखाने के बाद एक लोटा जल के हाथ में कुछ चने के दाने रखकर सावित्री माता की कथा सुनी जाती है। तो आप कथा सुनने के बाद वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने के लिए देखी इस तरह से हम कच्चा सूत लेते हैं। कच्चा सूत अगर सफेद है तो उसमें थोड़ा सा एप्पल लगा लें ताकि उसका रंग जो है वह पीला हो जाए। उसके बाद हम अपने हाथों में सिंदूर ले लेंगे और जितनी बार भी आपको परिक्रमा करनी है, 5 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, 11 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। क्या बार भी परिक्रमा कर सकते हैं तो उतने ही चने के दाने आप अपने हाथों में ले लें ताकि आपकी गिनती जो है वह पूरी हो सके। परिक्रमा करने के लिए जहां पर भी आप गौरी गणेश पूजा किए हैं, वहां से ही परिक्रमा हम शुरू करेंगे। तो पहले आप धागे को पेड़ से लपेट दें और पेड़ में सिंदूर लगा दें। उसके बाद परिक्रमा शुरू करें। परिक्रमा आप जितनी बार भी करेंगे, आप जितनी बार भी अपनी गौरी गणेश के पास आएंगे, वहां पर आप सिंदूर लगाएंगे और एक चना छोड़ देंगे। फिर आप दूसरी फेरा लग्या लगाएंगे और फिर जब आप अपने गौरी गणेश के पास आएंगे, वहां आप सिंदूर लगाएंगे और दूसरी चना छोड़ देंगे। इस तरह से परिक्रमा आपको करनी होती है। धागे अगर बीच में आपका खत्म हो जाता है तो फिर आप धागा वहीं पेड़ पर लपेट दें। लेकिन हाथ में जितनी आपके चने हैं, उतनी आप परिक्रमा चने के साथ ही पूरी करेंगे। जितनी बार भी परिक्रमा करेंगे, आप अपने मन ही मन सावित्री माता से प्रार्थना करते रहेंगे। हे सावित्री माता, जिस तरह से आपने अपने पति की प्राणों की रक्षा की, उसी तरह मैं भी अपने पति की प्राणों की रक्षा कर सकूं, उन्हें सारे दुख कष्ट से बचा सकूं। इस तरह से हमें सावित्री माता से प्रार्थना करना है और वट वृक्ष से भी। हमें तीनों देवों से प्रार्थना करना है कि हमारी सुहाग हमें सामर्थ्य बनाए रखना। इस तरह से परिक्रमा आपको करनी होती है। परिक्रमा पूरी होने के बाद जो धागे बच जाते हैं, वह आप पेड़ में ऐसे ही लपेटकर छोड़ देंगे। इस तरह से आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। इसके बाद आरती किया जाता है।
तो देखिए, आरती करने के लिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। जो दीपक जलाए हैं उससे भी आप आरती कर सकते हैं। यहां आपको प्रेम पूर्वक आरती करनी है। आरती करने के बाद गौरी माता को सुहाग दिया जाता है और इनको सुहाग देने के बाद इनसे सुहाग लिया जाता है। तो जो आपके सिंदूर दानी है उसी में से गौरी माता को हम 5 बार सिंदूर लगाते हैं और यही सिंदूर फिर हम अपनी मांग में लगाते हैं और इनसे हम अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं। और देखिए, प्रिंस वट सावित्री का व्रत का भी नियम सभी जगह का थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। जैसे कुछ जगह पर पूजा से पहले ही वह व्रत रखते हैं और पूजा के बाद वह कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। पूजा के बाद थोड़े से फल वगैरह खा सकते हैं और शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही एक टाइम मीठा भोजन खाया जाता है। अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद वह भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद यहां पर सुहाग लेने के बाद वट वृक्ष की सेवा की जाती है। तो वट वृक्ष को पहले तो पंखा की हवा की जाती है, उनके पैर दबाए जाते हैं और उनसे गले मिल लिया जाता है। तो देखिए, यहां पर आप 5 बार या 7 बार वट वृक्ष से गले मिलेंगे। तो यहां पर इस तरह से हमें गले मिलना होता है। इसके बाद हम वट वृक्ष से, सावित्री माता से, सभी से हम अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे वट, मेरे सुहाग में कभी कोई आंच ना आए, उनके जो भी कष्ट हो वह मेरे तक ही पहुंच पाएं और मैं उनकी हमेशा रक्षा कर सकूं। इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद आप जो चीजें दान के लिए चढ़ाए हैं, सुहाग की सामग्री आप दान के लिए चढ़ाए हैं, तो आप वहीं पर चाहे तो जो स्त्रियां पूजा करती हैं उन्हें भी आप खोमचा में कुछ सुहाग की सामग्री और फल दान कर सकते हैं, या आप किसी पंडिताइन को भी दान कर सकते हैं, या आपके घर में जो देवरानी जेठानी है आप उसमें भी एक दूसरे को जो है वह सुहाग की समान दान कर सकते हैं। जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाए हैं वह आप अपने घर में बच्चों को भी दे सकते हैं प्रसाद के रूप में, और जो आंचल में आपने खींचा लिए हैं वह आप स्वयं ग्रहण करेंगे। तो यह सभी समाज गौरी माता यहां पर आप पूजा किए हैं। गौरी माता को तो हमें अपने घर वापस लाना है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो फिर आप इन्हें मंदिर में भी रख सकते हैं और सालों भर इनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ सावित्री की पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, बड़ सावित्री की पूजन पेड़ के नीचे कैसे की जाती है इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बनाकर पहले ही अपलोड कर चुकी हूं। जिस वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार दिए हैं, उम्मीद करती हूं इस वीडियो को भी आप लोग इतना ही प्यार देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।